Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number first of exercise 14.3, chapter Introduction to Graphs, class 8th Mathematics. The question is, draw the graphs for the following tables of values with suitable scales on the axis. इसमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं ए बी सी। हमें तीनों में क्या करना है, ग्राफ्स ड्रा करने हैं जो हमें यहाँ पे टेबल के अंदर वैल्यूज दी गई हैं। और ए पार्ट में क्या है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। यहाँ पे हमें एप्पल्स की कॉस्ट दी गई है। यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स हैं 1 और कॉस्ट कितनी है उसकी इन रुपीज़ में 5। एक एप्पल की कितनी कॉस्ट है 5 रुपीज़, और 2 की कितनी है 10, 3 की कितनी है 15, 4 की कितनी है 20 और 5 की कितनी है 25। तो हमें इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा करना है इस टेबल के लिए। तो आपके लिए इस क्वेश्चन का जो सलूशन है, जो ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल जो इजी लगेगा। आपने क्या करना है कि ग्राफ पेपर पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है जो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन जो है क्या गया वाई एक्सिस। यहाँ पे हम स्केल चूज़ कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 एप्पल, क्योंकि हमें यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि सूटेबल स्केल से लेनी है। तो स्केल हमारे पास जो है 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 एप्पल, जहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं। यहाँ पे ये 1 यूनिट है जो 10 डिविजन्स हैं, मीन्स एक बिगर स्केल जो है ये 1 यूनिट आ गया। तो 1 यूनिट 1 एप्पल। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये 2 एप्पल, ये 3 एप्पल के लिए, ये 4 एप्पल के लिए और ये 5 एप्पल के लिए। अब ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज़ इक्वल टू ₹5 लेंगे। तो 1 यूनिट जो है वो किसके इक्वल ₹5। यहाँ से ये 1 यूनिट है, यहाँ से लेकर ये 1 यूनिट, तो इसको कास्ट जो है वो ₹5 में हो जाएगी। नेक्स्ट 1 यूनिट और फिर 5 और ऐड हो जाएंगे 10, नेक्स्ट 15, यहाँ पे 20 और 25। मीन्स 1 यूनिट जब 5 ले रहे हैं तो नेक्स्ट सेकंड यूनिट जो होगा इसका वो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 5 का डिफरेंस होता जाएगा, जहाँ पे 15 फिर 20 फिर 25। अब हमें इसको यहाँ पे ग्राफ के लिए क्या करना है, 1 एप्पल के लिए कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़। तो यहाँ ये 1 एप्पल है, तो 1 एप्पल के लिए 5, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम इसका, यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट मार्क हो जाएगा 1 के लिए ₹5, एक एप्पल की कॉस्ट 5 रुपीज़। तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी है 10, तो यहाँ पे आ गया ये 2 एप्पल्स और कास्ट कितनी है 10। तो ये परपेंडिकुलर जहाँ पे हम चलेंगे और किसके सामने रुक जाएंगे, जहाँ पे 10 के सामने। तो यहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 2 एप्पल की कास्ट 10। नेक्स्ट जो है 3 एप्पल्स की कास्ट कितनी है 15, तो जहाँ पे ये 3 है तो 3 एप्पल्स की कास्ट कितनी है 15। तो 15 के सामने जहाँ से इस 3 यूनिट जो जहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर चलते हुए 15 के सामने रुक जाएंगे और जहाँ पे हम मार्क कर देंगे इसका पॉइंट मार्क हो जाएगा, जहाँ पे ये 3 एप्पल की कास्ट कितनी हुई 15। नेक्स्ट है 4 एप्पल्स की कास्ट कितनी है 20, तो यहाँ पे ये 4 के लिए आपको जहाँ से चलना है कहाँ आकर रुक जाना है, जहाँ पे 20 पे। आपको मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट करते हैं हम इसका, किसका लेना हमने 5 के लिए। तो जहाँ पे मैं आपको 5 के लिए बताता हूँ कि कैसे लेना है। 5 के लिए कितने हैं 25, तो जहाँ पे आपको 5 एप्पल्स हैं ये, तो इसका आप यहाँ पे इस लाइन को स्ट्रेट चलते हुए कहाँ रुक जाएंगे 25 के सामने। यह 25 है, इसके सामने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 एप्पल की कास्ट कितनी आ गई 25।
अब इसको क्या करना है, इसको ये जो पॉइंट्स हैं इन सबको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास ये ग्राफ ड्रा हो गया किसके लिए, जो नंबर ऑफ़ एप्पल्स दी है और उनकी कॉस्ट दी है, जो टेबल्स में हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई थी। तो यहाँ पे ये ए पार्ट का इसका जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमें करना है किसका, जो बी पार्ट है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ए बी सी। तो ए हो गया कंप्लीट हमारा। अब हमने किसको करना है, बी पार्ट के लिए। तो करते हैं बी पार्ट को सॉल्व। तो नेक्स्ट आते हैं हम बी पार्ट के लिए। अब बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार। एक कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इस टेबल में हमें क्या बताया कि कार जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। टाइम इन आवर्स में दिया है और डिस्टेंस इन किलोमीटर में। 6 AM पे 6 AM पे जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, 40 किलोमीटर। और 7 AM पे कितना कर रही है, 80 किलोमीटर। 8 AM जो सुबह का टाइम 8 बजे है, तो कितना डिस्टेंस कर लेती है कार, 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। और 9 AM पे कितना किया है, 160 किलोमीटर। जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। हमें इसमें बी पार्ट के अंदर यहाँ पे 2 पार्ट पूछे गए हमें। फर्स्ट पार्ट में क्या है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। हमें इस पार्ट के अंदर एक तो ग्राफ तो ड्रा करना है, हमें इस टेबल का ग्राफ तो ड्रा करना ही है, और उसके साथ हमें 2 पार्ट्स का और भी आंसर देना है, जिसमें हमें क्या बताना है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM, कि 7:30 से लेकर 8 AM तक जो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक तो यहाँ पे ये बताना है। सेकंड क्या बताना है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। जब कार ने स्टार्ट कर लिया हुआ है, अपना जो डिस्टेंस कवर किया उसने 100 किलोमीटर, तो किस टाइम पे उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, ये हमें बताना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ग्राफ पेपर पे यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस ले लेना है, और परपेंडिकुलर लाइन को वाई एक्सिस ले लेना हमने। तो ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हमें क्या करना है, जो टाइम है इन आवर्स में दिया है, तो स्केल ले लेते हैं। जहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस 2 यूनिट को 1 आवर ले लेते हैं, कि यहाँ पे जहाँ इसको ओरिजिन है ये, तो इसके 2 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट को मैंने कितना ले लिया, जहाँ पे 6 AM की 6 AM जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास 2 यूनिट। तो नेक्स्ट 2 यूनिट 1 और जे 2, फिर 2 यूनिट कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट को हम ले रहे हैं 1 आवर के इक्वल, तो जहाँ पे आ जाएगा 7 AM। फिर नेक्स्ट इसका छोड़ेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 8 AM, फिर इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे 9 AM, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो 9 AM तक है। अब आती है बात डिस्टेंस इन किलोमीटर की। अब आप देखें यहाँ पे डिस्टेंस इन किलोमीटर आपको शो करना है इस एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस पे लेंगे। अब अगर हम 1 यूनिट को 1 किलोमीटर माने, तो हमारे पास इतना यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं होगा कि हम 160 तक लिखते चलें। तो हमें क्या करना है, स्केल को इस प्रकार से यूज़ करना होता है कि जो आपके ग्राफ पेपर पे शो भी की जा सके। जैसे यहाँ पे मैंने 1 यूनिट को कितना ले लिया, 20 किलोमीटर। इसका मीनिंग यहाँ से जहाँ जैसे स्टार्ट करेंगे तो ये 1 यूनिट हो गया। जो छोटी लाइनें 10 है, 10 डिवीज़न जो है वो 1 यूनिट है इस वक्त। तो यहाँ पे मैंने कर लिया 20 किलोमीटर। तो नेक्स्ट वाला यूनिट कितना हो जाएगा, 20 अप होता जाएगा, जा जाएगा 40 किलोमीटर, और ये नेक्स्ट 60, नेक्स्ट फिर 80। अगर हमने इसको 1 यूनिट को 20 के इक्वल माना, तो नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, वो भी तो 20 होगा। तो इसका मतलब कि टोटल कितना हो गया, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो कितना हो गया, 20, 40, 60, 80, ये 100, ये 120, 140 और 160। आपको 20 अप होते जाना है। ये हो गया हमारे पास जो स्केल हमने यूज़ कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ ड्रा करना है टाइम और डिस्टेंस का। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो टाइम है वो यहाँ पे 6 AM है, तो यहाँ हम करेंगे इसका 6 AM। यहाँ पे हमने मार्क किया 6 AM। तो 6 AM पे कितने किलोमीटर है डिस्टेंस कवर करी, 40 किलोमीटर। जो कार है उसने डिस्टेंस किया 40 किलोमीटर। तो जहाँ पे हम आ जाते हैं इसका जो 6 AM, तो 6 AM पे हम इसके 40 किलोमीटर, यहाँ पे जो 40 है इसके सामने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे, बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर चलते हुए 6 से। तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे हम।
ये आ जाएगा हमारे पास 6 AM पे कार ने कितना डिस्टेंस कर लिया, 40 किलोमीटर। तो जो नेक्स्ट है 7 AM पे कितनी है, 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ये आ गया हमारे पास 7 AM। तो 7 AM पे हम आएंगे 80 किलोमीटर के सामने, जहाँ पे ये पॉइंट मार्क हो जाएगा 80 के लिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको जहाँ पे समझ आ रही होगी। ये आ गया 80 किलोमीटर। तो चले नेक्स्ट करते हैं हम। 8 AM पे कितना है, 120 किलोमीटर। तो यहाँ देखें 8 कहाँ पे है, ये 8 AM है ना, जहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो 8 AM को यहाँ से ये हम परपेंडिकुलर चल रहे हैं, सीधे सीधे चलते जाना आपको। और कहाँ पे आना है, 120 तक। तो ये 120 का आ गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पॉइंट मार्क कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 8 AM पे 120 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास 9 AM पे। 9 AM पे कितनी कार ने डिस्टेंस कवर कर लिया, 160 किलोमीटर। तो 9 AM पे 160, तो ये आ गया 9 AM। तो 9 AM पे जहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आपको सीधे चलते हुए 160 के सामने, यहाँ पे ये 160 है, इसके सामने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देना है। तो ये आ गया हमारे पास 160 का। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना हमने। तो अब हमने क्या कर लिया, इसका ग्राफ जो है वो शो कर दिया, लाइन हमने ड्रा कर दी, ज्वाइन कर दिया पॉइंट्स को। अब हमें इसमें फर्स्ट पार्ट का जो आंसर यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे हम क्या बताएंगे इसके लिए, यहाँ हमारे पास है जो फर्स्ट पार्ट इसका, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। कि 7:30 से 8 AM के बीच में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखें 7:30 कहाँ होगा, 7 और 8 के बीच में जहाँ पे जे। तो 7:30 पे कार ने कितना डिस्टेंस किया हुआ है, 100। अब 100 से 8 AM, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे देखना है कि 7:30 से, यहाँ पे आपको चेक करना है 7:30 से 8 AM के बीच में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7:30 से 8 AM के बीच में। तो 7:30 इसके 8 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, ये 7:30 AM हो जाएगा। तो 7:30 में कार कहाँ पे पहुँची है, यहाँ पे। इसने डिस्टेंस कितना किया, 100 किलोमीटर। 8 AM पे कितना है, 120 किलोमीटर। तो 100 से 120 किलोमीटर ही जहाँ पे जो इसने डिस्टेंस कवर किया 7:30 से 8 AM के बीच, मीन्स 20 किलोमीटर। अगर हम इसको देखेंगे, इसको इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि ये 7:30 के लिए आ रही है, यहाँ पे 7:30 के लिए इसने ये डिस्टेंस है 7:30 का 100 किलोमीटर। और 8 AM पे कितना है, यहाँ पे 120 किलोमीटर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 7:30 से लेकर 8 AM के बीच में कार कितना ट्रेवल कर पाई है, 20 किलोमीटर। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कार कवर्ड 20 किलोमीटर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। The car covered 20 kilometer distance during the period 7:30 AM to 8 AM। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा इसका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या बताना है, सेकंड पार्ट में क्या बताना हमें, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। तो जान देखें, जब कार ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर डिस्टेंस जब कार ने ट्रैवल किया तो उस वक्त टाइम क्या था, तो टाइम क्या है 7:30 AM। क्योंकि 100 किलोमीटर जहाँ कार ने 100 किलोमीटर देखें, यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है 100 किलोमीटर के लिए, तो उस वक्त टाइम कितना होगा, टाइम जी आ रहा है बीच में 7:30 AM। तो इसका सेकंड पार्ट का क्या आएगा, द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर वाज 7:30 AM। व्हेन द कार had covered a distance of 100 kilometer
द टाइम वाज 7:30 AM। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, एट 7:30 AM द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। आपको सिंपल लगेगा, द यहाँ पे एट 7:30 AM द कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। तो ये आपकी चॉइस है, जैसे भी आप इसको लिखना चाहें। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट को करते हैं अब सॉल्व हम। तो सी पार्ट में हमें क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर ए ईयर। यहाँ पे हमें टेबल दिया गया है, डिपॉजिट इन रुपीज़, 1000 रुपीज़ जब डिपॉजिट किए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसके ऊपर 80 रुपीज़, और जब 2000 डिपॉजिट आए तो 160, जब 300 डिपॉजिट किए तो 240 रुपीज़, और जब 400 डिपॉजिट किए तो 320, और जब 5000 डिपॉजिट किए तो 400। हमें यहाँ पे एक तो ग्राफ ड्रा करना है इसका। नेक्स्ट हमें इसके यहाँ पे तीन पार्ट का यहाँ पे आंसर भी बताना है। फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, डज द ग्राफ पास थ्रू द रीजन। तो जो ग्राफ ड्रा करेंगे क्या वो रीजन से पास कर रहा है, रीजन से पास होता है या नहीं, ये बताना हमें। सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर ए ईयर। कि ग्राफ को यूज़ करते हुए हमें बताना है कि 2500 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा। और थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट। अगर 280 इंटरेस्ट लेना है हमें तो कितनी मनी को डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इसका तीनों पार्ट का हम जो आंसर है वो बाद में बताएंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें क्या लेना है, स्केल लेनी है। तो यहाँ पे हम लेते हैं इसका जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे जो हम स्केल ले रहे हैं, 1 यूनिट ₹1000, यहाँ पे हम डिपॉजिट इन रुपीज़ ले लेंगे कि इधर जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे इसका एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका 2 यूनिट, यहाँ पे हम करेंगे 2 यूनिट ले रहे हैं। और 2 यूनिट किसके को ले रहे हैं, यहाँ पे देखें 2 यूनिट कैसे हो गया, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। 2 यूनिट लिया हमने 1000 रुपीज़, और फिर एक और ये 2 यूनिट, फिर नेक्स्ट 2 यूनिट जब लेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 2000। इसी प्रकार नेक्स्ट 2 यूनिट के बाद कितना आ जाएगा 3000, ये 3000। फिर नेक्स्ट एक छोड़ेंगे, एक नेक्स्ट 2 यूनिट हो जाएगा ये वाला, इसके बाद 2 यूनिट 4000, फिर ये वाला छोड़ देंगे और ये वाला जो है 2 यूनिट इक्वल हो जाएगा। तो इसको कितना लिख देंगे हम 5000। मीन्स आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ समझ लो कि आपको 1000 यहाँ पे लिखा तो ये 2 यूनिट है। अगर 2 यूनिट आप ₹100 के इक्वल ले रहे हैं तो नेक्स्ट 2 यूनिट क्या हो जाएगा, वो भी 1000 होगा। तो मीन्स इधर कितना रिप्रेजेंट करेंगे 2000, फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा 3000, और ये 4000 और 5000। और जो वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट को ₹40 लेंगे, मीन्स 1 यूनिट ₹40 के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये ओरिजिन होता है, इसको ओरिजिन ओ से लिख लेते हैं हम। ये 1 यूनिट है, यहाँ से लेकर ये 1 यूनिट, तो ये 40 के इक्वल। तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा 80, 40 इंक्रीज होता जाएगा, 120, 160, ये 200, फिर 240, 280, फिर 320, 360 और 400। क्योंकि हमारे पास जहाँ पे जो वैल्यू है ना 400 तक है, जो सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़ में, जो सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़ है, इसको हमने किधर ले लिया वाई एक्सिस की तरफ, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 400, तो इसलिए हमने 400 तक यहाँ पे कर लिया। अब हम करते हैं इसका ग्राफ ड्रा। अब ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, देखें 1000 के लिए कितना है इंटरेस्ट 80 रुपीज़, तो ये 1000 है हमारे पास जो डिपॉजिट है 1000। तो 1000 के सामने हम 1000 से यहाँ से परपेंडिकुलर चलेंगे और 80 के सामने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे। यहाँ ये इस 1000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना आ रहा है 80, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क हो जाएगा, ये जाएगा 1000 के ऊपर 80। तो नेक्स्ट क्या है 2000 के ऊपर 160, तो ये 2000 डिपॉजिट जब हुआ तो इंटरेस्ट कितना आ गया 160, तो ये 160 के सामने यहाँ पे आ जाएंगे हम, तो यहाँ पे हम पॉइंट इसका मार्क कर देंगे। नेक्स्ट कितना है
3000 के सामने 240, तो ये आ गया 3000 और 240, तो 240 यहाँ पे आ जाएगा जी, ये पॉइंट मार्क हो जाएगा इसका। तो ये हमारे पास आ गया 240 के लिए। नेक्स्ट कितना है 4000 और इंटरेस्ट कितना उसके ऊपर 320, तो ये आ गया 4000 और यहाँ पे आ जाएंगे 300 और कितना यहाँ पे 20, तो जहाँ पे हम आगे 3000 4000 के सामने कितना आ गया 300 और 20। नेक्स्ट जो हमारे पास 5000 के डिपॉजिट के ऊपर कितना है 400, तो 5000 जब डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट कितना है 400, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब हमें क्या करना है इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो जहाँ पे हम इसका इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। जब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और हमें ये भी बताना है कि क्या इसके अंदर कि ये ग्राफ जो है पास करता है ओरिजिन से, तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट्स को। अब ये हमने कर लिया ग्राफ ड्रा, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे पता चल गया कि कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट इसका है उसका आंसर यहाँ पे बताना है कि जो फर्स्ट पार्ट के लिए कि क्या ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। देखें ये जो ग्राफ था, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे ज्वाइन किया इसको लाइन को कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं, तो देखें ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यस ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे यस द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन से पास कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या हमें ग्राफ चूज करते हुए फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर ए ईयर। तो जहाँ पे देखें ये 2000 और ये 3000, इसके बीच में कितना आ गया 2500, तो 2500 के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, यहाँ से हम इसको ऐसे ही यहाँ देख सकते हैं ये 2500, तो 2500 यहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे और यहाँ ये किसके सामने आ रहा है 2500 200 के सामने। इसका मीन कि जो इंटरेस्ट होगा 2500 के ऊपर वो कितना आ जाएगा 200, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 इज 200, द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 for a year is ₹200। ये सेकंड पार्ट का आ गया। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें फाइंड करना है टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड, कि अगर 280 इंटरेस्ट लेना हो तो कितना मनी को डिपॉजिट करना है। तो जहाँ पे आप आएंगे 280 के लिए, यहाँ से देखेंगे आप ये 280 है, ये इंटरेस्ट है 280, तो ये जहाँ पे ज्वाइन हो रही है ये पॉइंट, इसको देखना है कि इसके लिए कितना डिपॉजिट करना है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ से ये देखना है कितना है, यहाँ पे ये 3000 और 4000 के बीच में आ रहा है, तो 3000 और 4000 के बीच में कितना आ जाएगा 3500। तो इसका मीनिंग जहाँ पे क्या आएगा टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर, कितना मनी को डिपॉजिट करना है, द मनी शुड बी डिपॉजिटेड ₹3500। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें। थैंक यू वंस अगेन।